सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। आज है अपना डे 3 फॉर 13 फेब। तो इसके टारगेट्स में लेकर आ चुका हूँ। बेसिकली मेरा मोटिव टारगेट सीरीज के लिए यही रहने वाला है कि आप इन चीज़ों में से देखकर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब मैं नहीं कह रहा आपसे कि मतलब सारी चीज़ें आप मेरे हिसाब से ही करो, जैसा मैंने बता दिया उसके हिसाब से बिल्कुल आप चलो, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी हैं एक क्लियर आइडिया आपको लग जाए, और भी आपको चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट लग रही है वो उठा के अपने स्केड्यूल में जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो। बेसिकली यही मेरा टारगेट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट। और मैथ से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो मैथ्स में जो हमारे कंप्लीटेड पोर्शन है, हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट टारगेट सीरीज का कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा डे 3 है, तो डे 3 तक हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सबको कंप्लीट कर लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब जो मैं टारगेट लेके आया हूँ नेक्स्ट 2 चैप्टर, वो है हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिनके हमें 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें भी आपको 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं, 50 भी लगा लोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट टाइप जो मुझे आपको देने हैं, जिन पे आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये वाले फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड अमाउंट है कोई, वो डबल हो जाता है इतने ईयर्स में। तो वो इतना अमाउंट 4 टाइम्स या 5 टाइम्स कितने टाइम में होगा, वो पता लगाना होता है हमें। ये हो गया डबल वाला और ये ट्रिपल वाला। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं लिख के आया हूँ, बोल देता हूँ एक बार। अ सम ऑफ ₹6,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द एनुअल एसआई ऑन फर्स्ट पार्ट एट अ रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट एट अ एनुअल रेट ऑफ 15%। हाउ मच इज द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट फॉर 1 ईयर। अगर क्वेश्चन आसान आएगा तो अच्छी बात है, अगर आसान आएगा तो इस कॉन्सेप्ट पे आएगा, बाकी हार्ड आएगा तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे आएगा। 2017 या 2021 के सब क्वेश्चन मिक्स में करके लाया हूँ। A sum double in 7 years. In how many years will the same become 5 times the original sum? ये इस पे ही बेस्ड है। A person deposit a total of 50,000 in two accounts, which give 8% and 12% SI annually, respectively. After 1 year, he gets total 5,200. How much money he deposit in account with 12% interest rate? तो ऐसे वाला क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने भी पूछा था टेलीग्राम पे, जब मैंने लास्ट टाइम संडे में ओपन करी थी चैट्स, डिस्कशन चैट। तो उसमें भी ये क्वेश्चन सामने देखने को मिला था, और मैंने उस टाइम भी ग्रुप में डाला था शॉर्ट सॉल्यूशन करके। उसने मुझसे शॉर्ट सॉल्यूशन मांगा था, उसका शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने समझाया था, ग्रुप में भी ऐड किया था, और उस टाइम बताया भी था कि ये वाले क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे ये हमें देखने को मिले हैं, काफ़ी रिपीट हुए हैं 2021 के मॉक्स में। अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम रेशो, सक्सेसिव मेथड और बेसिक मेथड तीनों से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कंपाउंड करते हैं एनुअली, ईयरली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो यूपीएसआई में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ईयरली और अपने हाफ ईयरली पे ही बनते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैं इसके टाइप वाइज लिख के लाया हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो कर रहे हैं वो भी कर लेना, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस देना है आपको। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस इन 5 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर विल इट टेक टू बिकम 9 टाइम्स। तो ये भी वही डबल या ट्रिपल वाला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट की तरह, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एक नेक्स्ट पार्ट है, अ सम अमाउंट्स टू 6,120 इन 2 ईयर्स एंड 7,440 इन 3 ईयर्स, सॉरी, एट कंपाउंड इंटरेस्ट द सम इज, सम क्या होगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट जो है हमारे एसएससी में भी देखने को मिलते हैं, और यूपीएसआई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है एस आई सी आई डिफरेंस पे। इसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं अपने यूपीएसआई मॉक्स में भी, आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर मॉक लगा रहे होगे। तो ये है अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी आई कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन 72,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स एट 5% एनम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे मतलब ज़्यादा पकड़ बनानी है और ज़्यादा ध्यान देना। रीजनिंग में अभी आपको क्या करना, सॉरी एक चीज़ रह गई। जो आपको मैथ्स में, आपने अभी तक 2 मॉक लगा लिए होंगे, 2 दिन से अपनी सीरीज चल रही है, तो तीसरा मॉक आज लगाना है आपको। वो भी कौन सा, 40 क्वेश्चन बेस्ड पीवाईक्यू सेट। ठीक है, पीवाईक्यू ही लगाने हैं और सेक्शनल लगाना है। तो ये जो 2 मॉक आपने पहले लगा रखे होंगे, इनकी मिस्टेक्स आपने कहीं लिख ली होंगी मेरे हिसाब से। उन मिस्टेक्स को पहले पढ़ लेना, एक बार आंखों के नीचे से निकाल लेना, देन थर्ड मॉक पे शिफ्ट होना है। ठीक है, ये आपको करना है। ऐसे ही अपना अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मॉक देना है आपको 40 क्वेश्चन का, पीवाईक्यू बेस्ड है पूरा। एनालिसिस का ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैंने एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, क्योंकि हम मॉक तो लगा लेते हैं लेकिन मॉक के बाद एनालिसिस नहीं करते, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक लगाने से ज़्यादा। अब ये भी मैंने चीज़ें लिख दी हैं, इससे पहले वाले मॉक की गलतियाँ आंखों के नीचे से निकाल लेना जब नेक्स्ट मॉक पर भटकना। ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा आपका एंड टाइम पे।
काउंटिंग एंड फिलर के 50 क्वेश्चन हमको करने हैं और कौन से चीज़ों पर ध्यान देना है काउंटिंग एंड फिलर के, खासतौर पर ट्राइंगल पर, क्यूब्स की काउंटिंग पर, स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन की काउंटिंग पर। ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमारे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटी के 50 क्वेश्चन कर लेना, जरूर आ सकता है। हिंदी की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। हिंदी में मैं आपके लिए ग्रामर में अब 3 चैप्टर लाया हूँ रख के। ये एक साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रस, छंद, अलंकार। हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे या तो 2 चैप्टर से या फिर तीनों चैप्टर से। एक चैप्टर से बिल्कुल नहीं कह सकता, पर तीनों चैप्टर से या फिर 2 चैप्टर से आने की बिल्कुल उम्मीद है। पूछ लेगा आपको रस, छंद में से या फिर छंद, अलंकार में से पूछ लेगा या फिर रस, अलंकार में से पूछ लेगा। ठीक है? रस के कौन से चीज़ों पे ध्यान देना है, पहले आपको देना है स्थायी भावों पे, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है? छंद में कुंडलीय छंद और एक और छंद होता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पे सीधा क्वेश्चन बनेगा। ये तीनों चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन का आपके पास टाइम है, इनको कर लेना। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और जो कि तत्सम, तद्भव, इन सब चीज़ों को आपको रोज़ को डेली बेसिस पे पढ़ना है। थोड़ा-थोड़ा पढ़ो पर रोज़ पढ़ो। जितनी बार होगे नीचे से निकाल लोगे, एग्ज़ाम में देखते ही कर लोगे और या एलिमिनेशन से कर पाओगे। मतलब अगर आपको ना भी आए तो 4 ऑप्शन में से 2 को एलिमिनेट कर दोगे, 3 को एलिमिनेट कर दोगे, तो आराम से चीज़ें हो जाएँगी आपकी। इतना ही पढ़ना है आपको, बस सुबह उठ के, शाम को, दोपहर को, कभी भी मन करे, बस इनको एक बार रिवाइज़ कर लो। ये नहीं कि मतलब रटने में लगे पड़े हैं कि मतलब चीज़ें एकदम याद नहीं हो रही तो पूरा दिन उस पे ही बैठे हैं, पर्यायवाची, विलोम पे, मुहावरे पे। एक बार पढ़ो, सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो, बात खत्म। तो शब्दार्थ वाले पोर्शन की सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने मार्क भी कर रखी हैं चीज़ें। साहित्य वाला पार्ट, इसमें 17 पार्ट है मेरी तरफ से, मतलब पीडीएफ के 5 अपलोड कर दिए मैंने। बाकी के 12 पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मुझे लगता है आपने 5 पार्ट अभी तक कर लिए होंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था आपको, पिछली टारगेट सीरीज में, 5 पीडीएफ अपलोड है, उनको कर लेना। नेक्स्ट 2 पार्ट मैं आज अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। ओवरऑल मॉक से साहित्य फंस जाएगा, इसलिए मॉक वाले साहित्य पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको मॉक लगाना है। मॉक में जो हिंदी का 40 पीवाईक्यू बेस्ड मॉक लगाना है आपको। उसमें जो भी साहित्य के क्वेश्चन फंसे उन्हें लिखो या फिर कैसे भी करो, मतलब याद रखो उन्हें। ठीक है? वो इंपॉर्टेंट पार्ट है साहित्य का, उससे आपका ओवरऑल साहित्य में करने में मदद होगी। जो आप बुक से भी नहीं कर पाओगे साहित्य, वो उससे हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको बुक से नहीं करना, बुक से भी करना है भाई। तो अब जनरल नॉलेज की बात कर लें, जिसमें पॉलिटी पर आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। इन पे किस चीज़ पे ध्यान देना है? आर्टिकल्स पर अच्छे से पकड़ बनानी है इनके। ठीक है? 72वां आर्टिकल पूछ लेगा, पार्डन वाला। तो मूल विधि की बात करते हैं, बीएनएस की नेक्स्ट 2 शीट, बीएनएसएस की नेक्स्ट 2 शीट में अपलोड करवा दूंगा। अभी तक मैंने 4 शीट अपलोड करवा दी हैं शायद, तो 2-2 शीट और इनकी अपलोड करवा दूंगा। 2-2 पेजेस की होती है वो, और ये अपलोड हो जाएंगी वीडियो के बाद। यूपी जीके की बात कर लेते हैं। इसमें सेंसस पे आपको ध्यान देना था, जो कि पिछली वीडियो में आपने दिया भी होगा, तो उन चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेना। यूपी का इंट्रो वाला पोर्शन, मतलब कितने जिले होते हैं, कितनी लोकसभा सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें, इन सबको, और कितना उसका एरिया है। ठीक है? ये सब मतलब कौन सा स्थान है उसका एरिया में, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी इंट्रो में। ये वाली चीज़ें कर लेना। शिक्षा वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम यूपी जीके में सिर्फ हम वही टॉपिक्स करेंगे जो रिपीटेड है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है एक तरह से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा उनकी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं पे सिर्फ हम ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यूपी जीके पे, क्योंकि यूपी जीके के कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में वाटरफॉल्स, क्रॉप एंड सीजन, ये वाली चीज़ें कर लेना अगर आपको करनी है। मैंने बस ऐड कर दी है, बाकी आप अपने हिसाब से करनी है। बस मेरे हिसाब से तो 3 चीज़ें ये बहुत काफ़ी हैं। बाकी अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पे भी ध्यान देना है, तो वो मॉडर्न पे ध्यान देना, रिवोल्ट 1857 पे ध्यान दे देना। इनके मैं बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा, क्योंकि 1 से 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से। 5 ईयर प्लान कर लेना, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर लेना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो, जो टीचर अच्छा लगता हो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है? मॉक लगा लेना। मॉक को भी बताया था मैंने, 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड, हर एक सब्जेक्ट के आपको लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, और जो पहले मॉक लगा दिए उनका एनालिसिस करने के बाद ही आपको तीसरे मॉक पर शिफ्ट होना है। ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी, टारगेट सीरीज कैसी लगी?